आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 72। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि उधर महर्षि वशिष्ठ जी राम को देखने की अभिलाषा से महाराज दशरथ जी की रानियों को आगे कर राम आश्रम की ओर चले। सब सुख उपयोगी भोज्य पदार्थों से हीन श्री राम को देखकर शोक संतप्त दुखी माताएं अश्रुपात करती हुई उच्च स्वर से रोने लगीं। सत्य प्रतिज्ञ नरकेसरी श्री राम ने माताओं को देखते ही उठकर उनके चरण कमलों का स्पर्श कर प्रणाम किया। दुखी सीता जी ने भी अपनी सासुओं का चरण स्पर्श किया। फिर आंखों में आंसू भरकर वो उनके सामने जा खड़ी हुईं। दुख से पीड़ित और वनवास के कारण कृषियों दीन सीता जी को देवी कौशल्या जी ने स्वपुत्रीवत हृदय से लगा कर कहा, हा विदेहराज जनक की पुत्री महाराज दशरथ जी की पुत्र वधू तथा यशस्वी राम की धर्मपत्नी सीता इस निर्जन वन में इस प्रकार कष्ट क्यों भोग रही है। महारानी कौशल्या दुखी हो इस प्रकार कह रही थी कि राजकुमार भरत के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम ने वशिष्ठ जी के पास जा उनके चरण कमल स्पर्श किए। जिस प्रकार देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी श्री राम अग्नि के समान दैदीप्यमान पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी को चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम कर उनके साथ आसन पर बैठ गए। श्री राम और महर्षि वशिष्ठ जी के बैठ जाने के पश्चात धर्मात्मा राजकुमार भरत भी अपने मंत्रियों, प्रजा के मुखियों, सेनापतियों और अन्य धर्मात्माओं के साथ श्री राम के पास ही उनसे कुछ नीचे स्थान पर बैठ गए। उस समय सत्यव्रतधारी श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण और धर्मात्मा भरत अपने नगरवासी सुहृदों से घिरे हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे यज्ञ में ऋतुजों के साथ अग्नित्रय अर्थात आहवनीय ग्रहपत्य दक्षिणा अग्नि शोभा को प्राप्त होती है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।